अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज दिसंबर की 27 तारीख़ है। इस वक्त सुबह के 10 बजे हैं और इस वक्त मेरे गार्डन के मैं उस हिस्से में हूँ जहाँ आधे घंटे की धूप आती है और मेरे सारे जो फ्लावरिंग प्लांट्स जो मैंने नीचे रखे हुए हैं, छत पे नहीं रखे हैं, उन पे धूप आती है। बस ये आधा ही घंटा होता है जो मेरे प्लांट पे धूप आती है। उसके बाद यहाँ पर छाँव जाती है, यानी शेड आ जाता है। उसके बाद फिर मैं अपने प्लांट्स को जहाँ पर मज़ीद 10-15 मिनट की और धूप आती है वहाँ लेके जाती हूँ। और आज मैं अपने आपको उस फ्लावरिंग वाइन के बारे में बताऊंगी जिसको मैंने आज से तकरीबन 3 महीने, 2.5 से 3 महीने हो गए होंगे। तो मैंने उसको एक नर्सरी से परचेज़ किया था और तब से मैं वेट कर रही थी कि उसके अंदर फ्लावर्स आएँ तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। बहुत खूबसूरत वाइन है और जिस तरह मैंने उसको ग्रो किया है वो भी मैं आप लोगों के साथ बताऊंगी कि उसको किस तरह मैंने किया है, उसकी कैसी केयर की है। तो चलते हैं। असल में जब उसमें पहली कली आई तब से ही मैं वेट कर रही थी कि जब उसमें पहली कली आएगी, खिलेगा वो, तो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। मुझे खुद भी उसका फ्लावर्स मतलब उसके फ्लावर्स देखने का दिल चाह रहा था। और कल शाम को जब मैंने देखा तो उसमें काफ़ी बड़ा सा वो हो गया था, कली बड़ी हो गई थी और मुझे पूरी उम्मीद थी कि आज सुबह खिल जाएगी। सुबह ही आके मैंने उसको देखा तो उसका पहला फ्लावर खिला है और देख के बहुत अच्छा लग रहा है। ये मेरी जो वाइन है ये रेलवे क्रीपर वाइन है और इसका फ्लावर देखिए कितना खूबसूरत सा खिला है। और ये फ्लावर देख के मुझे मॉर्निंग ग्लोरी का फ्लावर याद आ गया। इस जगह पर मेरे आपको याद होगा मैंने मॉर्निंग ग्लोरी की बेल चढ़ाई थी और पॉट भी यही वाला था। इसी पॉट के अंदर मैंने साइड में चढ़ाई थी, जब चढ़ाई थी और उसके बाद फिर मैंने इसको जब वो प्लांट सूख गया तो मैंने इसी के साइड में इसको लगा दिया। वाइन लगी रहने दी, उसके बाद वाइन सूख गई क्योंकि वो गर्मियों में उसमें फ्लावरिंग होती है जो मेरी वाइन थी। और आप ही देखिए अब इसके अंदर ये रेलवे क्रीपर की वाइन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। काफ़ी खूबसूरत वाइन है और बहुत तेज़ी से बढ़ी है। आप देखिए। और इसका पहला फ्लावर बिल्कुल मॉर्निंग ग्लोरी के फ्लावर से मिलता जुलता है, लेकिन मॉर्निंग ग्लोरी के फ्लावर और ज़रा फैले हुए होते हैं, ज़रा बड़े होते हैं, ये थोड़े छोटे हैं। इसमें अभी मुझे तो यही एक कली दिखाई दी है और अभी नहीं निकली है, लेकिन बरसात के महीने में इसके अंदर यानी रेनी सीज़न में इसमें बहुत तेज़ी से ये बेल फैलती है और इसमें बहुत ज़्यादा कलियाँ आती हैं। हाँ, एक कली और छोटी सी दिख रही है, मेरा ख्याल है आप को दिखाई दे, शायद ये कली ही है। हाँ, ये देखिए कली है, अब बननी शुरू हो गई हैं इक्का दुक्का, लेकिन बरसात के सीज़न में इसमें बहुत ज़्यादा कलियाँ होती हैं। आप देखिए कि ये मेरे 12 इंच के पॉट में लगा हुआ है। ये वाइन लगी हुई है, एक वाइन लगी हुई है, ये देखिए उनके प्लांट के पीछे ये एक वाइन लगी हुई है। और जब मैं इसको लेकर आई तो मुझे अंदाज़ा नहीं था कि ये इतनी अच्छे तरीके से फैल जाएगी। मैंने इसके लिए जो सॉइल ली है वो मैंने अच्छी वेल ड्रेन सॉइल ली है और उसमें मैंने गोबर की खाद और कॉम्पोस्ट डाला है। जो मैं घर में कॉम्पोस्ट बनाती हूँ मैंने वो डाला है। मैंने इस तरह किया है कि जो मेरे घर की सॉइल थी मैंने वो सॉइल ले ली। घर की सॉइल जो है, जो हम मुख्तलिफ घर की सॉइल में आपको बताऊँ मैं कौन सी लेती हूँ, चूँकि मेरे पास जो मिट्टी मैं तैयार करती रहती हूँ मुख्तलिफ पॉट से मिट्टी निकाल बच जाती है, वो भी एक जगह जमा कर लेती हूँ। तो वो वाली सॉइल जो होती है, जैसे कि किसी गमले से मिट्टी निकली वो मैंने रख ली, थोड़ी सी कंपोस्ट भी इसके अंदर होती है, थोड़ी सी गोबर की खाद भी होती है, एक तो वो मिट्टी होती है। लेकिन पॉट्स अक्सर खाली होते रहते हैं ना, तो मैं घर की सॉइल की, अपने घर के सॉइल की ये बात कर रही हूँ। वैसे आप लोग के घर में जो मिट्टी आप यूज़ करते हैं नॉर्मली आप वो ले लीजिए। और वो ले ली मैंने। उसके अंदर मैंने थोड़ी सी मतलब समझे 25% मैंने वो वाली मिट्टी ली, 25% मैंने बालू मिट्टी ली जो हम नर्सरी से लाते हैं वो मिट्टी ली, और 25% मैंने कंपोस्ट ली, 25% मैंने गोबर की खाद ली। समझ गए। अगर आपके पास घर की मिट्टी आप समझ लें नहीं है तो आप ओनली बालू मिट्टी ले सकते हैं। बालू मिट्टी में ही प्लांट बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करता है, वो भी बहुत अच्छी मिट्टी होती है। बालू मिट्टी ले लीजिए 50%, 25% आप गोबर की खाद, 25% कंपोस्ट ले लीजिए। और ये भी अगर कंपोस्ट नहीं है तो 50-50 कर लीजिए, 50 आप गोबर की खाद ले लीजिए और 50% आप बालू मिट्टी ले लीजिए। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन रहता है। और वो लेके मैंने उसके अंदर ये बेल लगाई, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन मेरे उसके अंदर मौजूद रहता है पॉट के अंदर, जिसमें मैंने ये अपना मॉर्निंग ग्लोरी का प्लांट लगाया था। ठीक है, उसी के अंदर मैंने लगाया था और उसी के अंदर फिर मैंने ये वाइन भी लगा दी। तो उसके बाद ये वाइन शायद आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगी और मैंने इसके अंदर, चूँकि एक दफ़ा हमने बहुत अच्छी इसकी मिट्टी सॉइल तैयार कर ली, यानी अच्छा फर्टिलाइज़ कर लिया था, तो उसके बाद मैंने इसके अंदर मज़ीद
जो है वो जल्दी जल्दी नहीं, हर महीने मतलब समझिए जैसे 1 महीना गुजर गया तो मैंने थोड़ी सी गोबर की खाद लेके 1 मुट्ठी मैंने इसके अंदर डाल दी, ऊपर से थोड़ी सी मिट्टी निकाल दी, गोबर की खाद डाल दी। और 15 डेज से जो हम गोबर की खाद का लिक्विड फर्टिलाइज़र डालते हैं वो मैंने डाला है। कोई इसके अंदर मैंने कमर्शियल फर्टिलाइज़र नहीं डाला है कि NPK डाला हो या कुछ और डाला हो, बस मैंने वही गोबर की खाद का जो लिक्विड फर्टिलाइज़र हम बनाते हैं वो मैंने डाला है। बेहतरीन रहता है हमारे सारे प्लांट्स के लिए, ठीक है, वो मैंने डाला है। और किया ये कि मैंने इसके अंदर बालू मट्टी, वो क्या कहेंगे, ये मैंने किया। और इसके अलावा मैंने इसको पानी किस तरह दिया है, सही है, मैंने पानी इसको इस तरह दिया है कि मैंने इसको हर वक्त मॉइस्ट रखा। अच्छा, मैंने चेक किया कि ज़रा मिट्टी इसकी थोड़ी ज़्यादा खुश्क हो जाती है तो प्लांट्स को कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन देखिए इसके लीव्स जो हैं वो येलो होना शुरू हो जाती है, देखिए। तो इसको हल्का हल्का सा मॉइस्ट रखिए, ओवर वाटरिंग भी नहीं कीजिए, क्योंकि मिट्टी बहुत अच्छी है। तो आप इसको देखिए, जो हल्का सा ये खुश्क होने की तरफ आ गया है तो आप हल्का सा इसको मॉइस्ट कर लीजिए, पानी डाल दीजिए, तो ओवर वाटरिंग भी नहीं रहेगी वो, और आपकी मिट्टी हल्की हल्की सी मॉइस्ट रहेगी। थोड़ा सा ड्राई हो जाए कोई बात नहीं, ऐसे आप आज डालिए पानी, सर्दियों की बात कर रही हूँ, आज पानी डालिए, फिर आप कल सुबह डाल दीजिए। लेकिन ये नहीं कीजिएगा आज पानी डाला है तो कल गैप कर दीजिए, परसों डालिए, ऐसे नहीं कीजिएगा। हल्का का मॉइस्ट रखेंगे तो इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। फिर आप इसको कहीं पर भी लगा सकते हैं, कहीं पर भी चढ़ा सकते हैं, बहुत खूबसूरत तरीके से ये चढ़ती चली जाती है। और फिर इसमें फ्लावरिंग भी उतनी ही अच्छी होती है। जिस तरह मॉर्निंग ग्लोरी को हम ट्रीट करते हैं ना, इस प्लांट को भी वैसे ही आपने रखना है। ताकि बल्कि मॉर्निंग ग्लोरी के पत्ते आप जानते हैं ज़रा चौड़े चौड़े से होते हैं, और इसके पत्ते जो हैं ज़रा ऐसे नाजुक नाजुक से होते हैं, इसकी डालियाँ भी बड़ी नाजुक नाजुक सी होती है। इसीलिए इसको कटिंग की बात करें तो कटिंग से इसको लगाया जाता है, लेकिन काफ़ी हार्डी इसकी मतलब मोटी ज़रा जो वुडी जो होती है ना, थोड़ी ज़रा सख्त सी इस तरह की। लेकिन देखिए ना, अब यहाँ से निकल रही है, मैं अगर से कट के लगाऊंगी तो ये पूरी वाइयाँ सूख जाएगी। तो इससे अच्छा यही है कि आप कोई प्लांट ले लीजिए, काफ़ी सस्ता इसका प्लांट मिल जाता है, और वैसे भी अपने एरिया के लिहाज से मिलता है। जैसे हमारे कराची में थोड़ा महंगा मिलता है, किसी नर्सरी में थोड़ा सस्ता मिल जाता है, लेकिन अमूमन प्लांट्स हमारे वहाँ थोड़े ज़्यादा महंगे मिलते हैं। अगर आपके वहाँ सस्ते मिलते हैं तो एक वाइन ले आइए। इसलिए कि मेरे पास अभी लगाया है, मैंने इसको कटिंग से भी ग्रो नहीं किया है, और अभी मैंने इसका सीड भी मेरे इसमें तो अभी नहीं निकले हैं, तो इसलिए मुझे भी सीड का भी आइडिया नहीं है। वैसे लोग इसको कटिंग से और सीड से लगा लेते हैं, और तो जब सीड निकलेगा तो मैं किसी भी वीडियो में आपको दिखाऊंगी, और फिर उसको लगा के भी हम देख लेंगे, ठीक है। और लाइट उसकी बात करें आप सनलाइट की, तो आप इसको पार्शियल शेड में रखिए। सर्दियों में तो आप इसको कितनी देर रख सकते हैं धूप में, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन गर्मियों में जब बहुत ज़्यादा गर्मियाँ होती हैं तो फिर हम इनको, चूँकि पानी का भी प्रॉब्लम हो जाता है और पानी ही का ज़्यादा होता है उतनी तेज़ धूप में, और फिर लीव भी बर्न होने लगते हैं। तो कोशिश कीजिए कि अगर आपने पॉट में लगाया है तो गर्मियों में आप पार्शियल शेड में रख लीजिए, और सर्दियों में आप कितने ही देर आप इसको धूप में डायरेक्ट सनलाइट में रख सकते हैं। और ज़मीन में रखते हैं, लगाते हैं तो सारी बात है, कोई ऑप्शन होता नहीं है। और तो ज़मीन में जब आप लगाइए तो आप उसको पानी का ख्याल रखिए, और बस पानी ही का ख्याल रखना पड़ेगा। फर्टिलाइज़र की बहुत ज़्यादा ज़रूरत ज़मीन में तो खैर इस प्लांट को नहीं होती है। पॉट में भी आपको अगर लगे कि आप नहीं डाल सकते, मुट्ठी एक मुट्ठी खाद आप नहीं डाल रहे हैं गोबर की खाद, या 15 डेज से आप फर्टिलाइज़ नहीं कर रहे हैं, तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये बेल चढ़ती चली जाती है, हर जगह फैल जाती है, ठीक है। और अगर आप इसकी बात करें, इस पे कीड़े वगैरह की, तो कोशिश कीजिए नीम ऑयल का स्प्रे आप अपने सारे प्लांट्स पर कर लिया करें, ये बहुत अच्छा रहता है। इसलिए कि पता है, एक दफ़ा लगने शुरू हो जाते हैं कीड़े तो फिर उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। आप एक प्लांट से इतनी तेज़ी से वो मल्टीप्लाई होते हैं कि तरह तरह के, कभी ऑरेंज रंग के लग जाते हैं, कभी किस रंग के लग जाते हैं। तो इससे अच्छा ये है कि आप हर 15 डेज से आप खुद ही अपने प्लांट पर नीम ऑयल का स्प्रे कर दें। एक दफ़ा कीजिए और सब पे स्प्रे कर दीजिए, सारे प्लांट्स पे कर दीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। घर में जो बनाते हैं आप वो कर लीजिए, ज़रूरी नहीं है एक ही करें, आप वो कर लीजिए। अच्छा, इसके बाद मैं बताऊं आपको कि आप अपने प्लांट में वुड ऐश ज़रूर इस्तेमाल करें। वुड ऐश डाल दें, नीम खली डाल दें, ये हमारे प्लांट को फंगस लगने से बचाता है। फंजीसाइड का स्प्रे बहुत ज़रूरी होता है अपने प्लांट के ऊपर, आप ज़रूर किया करें। मैं अपने तकरीबन सारे प्लांट पर हर 15 डेज़ में इस तरह से नीम ऑयल का स्प्रे करती हूँ, तो इसी से प्लांट हमारे बहुत अच्छे रहते हैं, बहुत अच्छा ग्रो करते हैं। फंजीसाइड का स्प्रे कर दिया करें, नीम ऑयल का स्प्रे कर दिया करें, तो बहुत अच्छा रहेगा। और वुड ऐश अपने प्लांट्स की उसके ऊपर मिट्टी में मिक्स कर दिया करें, साइड में डाल दिया करें थोड़ी थोड़ी सी, जैसे 2 टेबल स्पून आप अपने हर प्लांट के अपने इसके लिहाज से 2 महीने में
3 महीने में आप डाल दिया करें। बहुत ज़्यादा भी नहीं डालिएगा, एसिडिक सॉइल हो जाती है, वो भी नुकसान करती है हमारे प्लांट के लिए, ये भी आप याद रखिएगा। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, आप मुख्तलिफ जो हम फर्टिलाइज़र बनाते हैं ना, उसका स्प्रे भी आप कर दिया करें अपने प्लांट के ऊपर, बहुत अच्छा रहता है। उनके लीव्स अच्छे रहते हैं, उनकी मतलब कलर प्लांट्स का निकलता है, उनको न्यूट्रिशन मिलती है। तो हमेशा ज़रा सा कोशिश करें अपने सारे प्लांट पर, जो होममेड हम बनाते हैं, बनाना पील का, गोबर की खाद का, इस तरह का जो लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाते हैं, आप हर महीने या 15 डेज़ में ज़रा सा अपने प्लांट्स पर स्प्रे भी कर लिया करें, वो बहुत अच्छा रहता है। ये बात भी हमने कर ली। तो बस आपको यही बताना था मुझे कि आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। और ये देखिए कि ये मेरा अपराजिता का जो प्लांट है, इसमें देखिए इसमें भी फ्लावरिंग हो रही है। बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा कि हमारा प्लांट देखिए बहुत सूख जाता है, लेकिन हम इसको वैसे ही हम इसकी केयर करते रहते हैं ना, तो दोबारा से देखिए इनके अंदर से ये खाली वुड सी रह गई थी, लकड़ियाँ सी रह गई थी, लेकिन दोबारा से इनके अंदर देखिए, ये देखिए इनके अंदर दोबारा से हमारे इसमें लीव्स निकलने लग गए हैं, फ्लावरिंग होने लग गई है। ये देखिए सारी नई नई ब्रांचेस निकलने लग जाती हैं। तो ऐसा होता है हमारे प्लांट के साथ कि जब बाद सीज़न होता है वो डोरमेंसी में चले जाते हैं, तो उनकी सारी हम उनको निकाल के फ़ौरन परेशान होकर धड़ाधड़ फर्टिलाइज़र नहीं डालते। डोरमेंसी में होते हैं तो थोड़ा सा उनको हम रेस्ट दे देते हैं। कोई बात नहीं है, अभी आप रेस्ट कीजिए जब आपका सीज़न आएगा, मौसम आएगा, तो आप दोबारा से फिर आप फ्लावरिंग कर दीजिएगा। और ये आप ये देखिए कि मेरे प्लांट में मुसलसल फ्लावरिंग हो रही है। देखिए इतना प्यारा है, कलर कॉम्बिनेशन मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऑफ वाइट पे ये लाइट पर्पल फ्लावर बड़े खूबसूरत लगते हैं। पहले मेरे इस प्लांट में निकला। और देखिए बहुत से लोगों ने मुझसे ये भी मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि सीज़न है हमारे प्लांट में, इसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही। लेकिन अगर आपको प्लांट की ग्रोथ अच्छी है, परेशान ना हो। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आगे पीछे फ्लावरिंग होती है। अब देखिए मेरी इसके अंदर इतनी फ्लावरिंग हो रही है ना, अब मैं आपको दिखाती हूँ इस प्लांट के अंदर। अब भी देख रहे हैं आप, इसमें अभी तक फ्लावरिंग स्टार्ट नहीं हुई है। अभी एक और जगह आपको दिखाती हूँ, वहाँ भी फ्लावरिंग स्टार्ट नहीं हुई है। ये देखिए ये पॉट रखा हुआ है, इसके अंदर भी अभी तक फ्लावरिंग स्टार्ट नहीं हुई है। जबकि मैं आपको दिखाती हूँ आगे। देखिए इतनी अरसे बाद इसमें अब पहला फ्लावर खिला है और इसमें भी फ्लावरिंग स्टार्ट नहीं हुई। तो आगे पीछे हो जाते हैं हमारे प्लांट्स, तो घबराने की बात नहीं है। कभी किसी में फ्लावरिंग पहले होती है, कभी किसी में बाद में होती है। लिहाजा आप अगर प्लांट की ग्रोथ अच्छी है और थोड़ा सा ख़राब भी हो रहा है, तो आप केयर करते रहिए। इस सीज़न में नहीं तो अगले सीज़न में, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र नहीं डालेंगे। हल्का सा फर्टिलाइज़र डाल दिया, चलिए ठीक है, फर्टिलाइज़र डाल दिया है आपने, अभी भी नहीं फ्लावरिंग कर रहा है तो कोई बात नहीं है। नेक्स्ट सीज़न में यकीनन प्लांट तो हमारा लगा हुआ है ना, वो तो नहीं ख़राब हुआ है, बस ये बात होती है। तो फिर इंशाल्लाह। अच्छा आपको एक और चीज़ दिखाऊंगी। देखिए मेरे एस्पेरेगस के जो फ्लावर है, प्लांट है, ये देखिए इसके अंदर अब सीड बनने शुरू हो गए हैं। अब मैं दोबारा से इसको लगाऊंगी। ये देखिए यहाँ पर देखें, यहाँ पर देखें, यहाँ पर देखें और यहाँ पर देखें, ये फ्लावरिंग हुई भी है। ये देखिए। और वह आज इस दफ़ा तो मैंने सोचा है कि मैं अपने इस प्लांट को ज़रूर बड़े पॉट में लगाऊंगी। हर दफ़ा कहती हूँ इसको बड़े पॉट में लगाऊंगी, लेकिन ये इतना क्यूट, इतना मैं कहती हूँ इनोसेंट प्लांट है, इतने छोटे से पॉट में। और इतना आप ये देखिए, ये 4 इंच का पॉट है और ये 6 इंच का पॉट है। इसके अंदर ये इतने अच्छा मैं ऊपर तक चले गए। बेशक इसके अंदर वो नहीं है, लेकिन बहुत बहुत ईजी टू ग्रो प्लांट है। आप ज़रूर लगाइए। और इसको मैं इंशाल्लाह आज या कल में मैं ज़रूर इसको बड़े उसमें लगा दूँगी, बड़े पॉट में लगाऊंगी, इसलिए कि बहुत अच्छा जा रहा है। इसी को देखिए आप, कितना सूखा हुआ हो रहा है ना, आप देख रहे हैं कितना सूखा हुआ हो रहा है। तो आइए आपको दिखाती हूँ, इसी का एक छोटा सा है, उसके कितने अच्छे। तो ऐसा हो जाता है। कभी आप लोग इतने परेशान ना हो। कहते बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं आता, हमारे प्लांट अच्छे ग्रो नहीं करते, हम गार्डनिंग ही नहीं कर रहे हैं, हमारा दिल ख़राब हो गया। ऐसा नहीं करना चाहिए। ये देखिए आप, ये अब इस जगह पे कितना अच्छा ग्रो कर रहा है। वहीं वो मेरा सूख रहा है। यहाँ पर भी 4 इंच के पॉट में ही लगा है, सीड से निकला है। और आप देखिए कितना अच्छा जा रहा है ना, कितना अच्छा जा रहा है। तो कोई बात नहीं है, कभी कभी ऐसा होता है, लेकिन प्लांट की केयर वैसे ही हम करते रहते हैं, तो फिर दोबारा से उसके अंदर प्लांट हमारा ठीक हो जाता है। उसकी केयर में कोई हम कमी नहीं छोड़ते, लेकिन उसको ओवरडोज नहीं करते फर्टिलाइज़र से। ठीक है, तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।